नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे। पूरे गांव में शोहरत हुई कि काशी से शिक्षित होकर आए हैं और धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। शोहरत सुनकर एक किसान उसके पास आया और उसने पूछा कि पंडित जी, आप हमें यह बताइए कि पाप का गुरु कौन है? पाप का गुरु कौन है? प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिकता गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, यह उसके समझ और ज्ञान से बाहर था। पंडित जी को ऐसा लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया है। वह फिर काशी लौट गए। उन्होंने गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक गणिका अर्थात वेश्या से हो गई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा, तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। गणिका बोली, पंडित जी, इसका उत्तर है तो बहुत सरल, लेकिन उत्तर पाने के लिए कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना पड़ेगा। पंडित जी कोई इस ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे। वह तुरंत तैयार हो गई। गणिका ने अपने पास ही उन्हें रहने के लिए अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी भी व्यक्ति के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। अपने नियम, आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। गणिका के घर में रहकर अपने हाथ से खाना खाते। कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। वह उत्तर की प्रतीक्षा में रहे। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी, आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ देखने वाला तो कोई नहीं है। आप कहे तो नहा धो करके मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूं। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया, यदि आप मुझे यह सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन आपको दूंगी। स्वर्ण मुद्रिका का नाम सुनकर पंडित जी विचारने लगे। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के अर्थात दोनों हाथों में लड्डू। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा है, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई नहीं देखे। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिए। पर जो ही पंडित जी ने खाना खाना चाहा, उसने सामने से
परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, यह क्या मजाक है? गणिका ने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना हुआ खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। मछली आटे के लोभ में आकर अपना गला फंसा देती है। भौरा सुगंध के लोभ में आकर कभी कभी कमल में बंद होकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। प्रकाश के लोभ में आकर पतंगा भी जान दे बैठता है। दाना चुगने के लोभ में आकर पक्षी जाल में फंस जाते हैं। जब वे पशु पक्षी थोड़े से लोभ में आकर बंधन में पड़ जाते हैं, प्राण दे बैठते हैं, तो हम तो पूर्णतः लोभ कषाय में ही रंगे हुए हैं। हमारी न जाने दशा क्या दशा होगी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद।